नमस्कार। आज मैं फिर से आपके सामने उपस्थित हुई हूँ। कुछ बातें भी बतानी हैं और दूसरा कुछ हमारे जो कुमाऊँ के खान पान है, उसके जो रिवाज हैं, उसके तौर तरीके हैं, उसके बारे में एक विशिष्टता भी है। वो शायद आज के जनरेशन को पता ना हो, तो उसका आप ज़रा देखिए हमारे कुमाऊँ में ये तरीका होता है कि जो बुज़ुर्ग होते हैं या जिन्होंने कुछ पूजा पाठ या इस तरह की विभिन्न परिस्थितियों के कारण एक अपना अलग तौर तरीका बना लिया हो, तो या कोई हमारे बहुत ही सम्माननीय बाहर से वृद्ध बुज़ुर्ग व्यक्ति आ रहे हैं, तो उनके लिए जब कभी कोई भोजन पकता है। इसके अलावा अगर हम पूजा में भगवान के प्रसाद के रूप में कोई चीज़ बनाते हैं, तो उसमें पानी नहीं पड़ता है, पानी नहीं डालते हैं। जैसे अगर मान लीजिए हम पूड़ियाँ पूड़ी बनाएं, तो आमतौर पे पूड़ी में क्या कर, थोड़ा मोयन डाला या ना भी डाला तो पानी से पूड़ी के लायक गूँध लिया और थोड़ी देर बाद उसका बनाना शुरू कर दिया। किंतु अगर आपको किसी बुज़ुर्ग को और किसी सम्मानीय व्यक्ति को या पूजा में कोई रखना हो पूड़ी, तो उस समय उस पूड़ी में पहले तो थोड़ा घी डालेंगे पूड़ी के आटे में, और उसको दूध से या दही से गूँधेंगे, पानी नहीं डालेंगे। अगर किसी के यहाँ दूध दही का अगर अकाल या कभी कम हो जाता है, सब गायें जो है गर्भवती होती हैं तो दूध नहीं आ पाता है, या बखुड़ कहते हैं ना, बहुत ज़्यादा दिनों बाद भी गाय दूध कम देती है, किसी वजह से दूध अगर कम हो जाए, तो क्या करते हैं, जो खीरा होता है ना पहाड़ी, उसको कस के उसका जो पानी होता है निचोड़ा हुआ, उससे आटा सानते हैं, या केले की गाब से पानी निचोड़ के ऐसे भी करते हैं, किया जाता है। और पर पानी से आटा नहीं साना जाएगा। इसको हम लोग क्या कहते हैं, चोख। क्या बोलते हैं, चोख। जैसे पक्की रसोई करने पर, पूड़ी उड़ी करने पर मैदानी इलाकों में और अन्य लोगों में उसको शुद्ध मान लिया जाता है। किंतु हमारे यहाँ ये रिवाज है, ये प्रथा है कि भगवान का प्रसाद, अगर भगवान के लिए कोई हलवा भी बन रहा है तो उसमें पानी नहीं डालेंगे। उसको कैसे पकाएंगे, मतलब घी, चीनी और आटा या सूजी या जो भी आप जिसका भी हलवा बना रहे हैं, उसमें दूध डाला जाएगा, पानी नहीं। इसके अलावा भगवान के जितने भी भोग होते हैं, 16 नैवेद्य माने गए हैं फल को मिला के। खासकर महालक्ष्मी यानी कि दिवाली के दिन बनता है, 16 नैवेद्य चढ़ते हैं। तो 16 नैवेद्यों के जितना भी जो तैयार किया जाता है, चाहे रोट का, शक्करपारे का आटा हो, पूड़ी का आटा हो या पुआ सिंगल बनाने का जो बैटर हो, उसमें पानी नहीं पड़ता है। उसमें घी, कुछ लोग केला भी डालते हैं, कुछ नहीं डालते हैं। और अब तो हम लोग इलायची भी डालने लगे हैं, केला पका हुआ अच्छे से मैश करके, और दही, दूध और घी तो बता ही दिया मैंने। इसी से उसका बैटर तैयार होता है। तो ये एक बात बतानी थी मेरे को आपको। तो ये जो पूड़ियाँ होती हैं, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, चोखी पूड़ी या चोखा सामान। चोखा मतलब जैसे राजस्थान में भी कहा जाता है चोखो छे ऐसे बोलते हैं ना, मतलब बहुत अच्छा है, बिल्कुल सही है, एकदम शुद्ध है। और चोखा एक भरते को भी कहते हैं बिहार वगैरह साइड में, तो वो तो हमने ऐसे ही बता दिया आपको, नहीं तो विषयांतर हो जाएगा। तो ये जो पूड़ियाँ होती हैं, ये जो नैवेद्य होता है, ये आप कई दिन तक भी ख़राब नहीं होता, पानी तो पड़ा ही नहीं होता इसमें, और उसको इधर उधर भेजने में प्रसाद को उसमें ये बहुत सही रहता है ये तरीका। हमारे यहाँ चढ़ता ही नहीं है। अब जैसे हमारे धौलेनाथ जी के मंदिर में नैनांग बनता है, तो उसमें सब घरों से अन्न आता है। नैनांग मतलब नया अन्न, सब घरों से आता है, और जितना वो आटा होता है उतना ही घी सब घरों का ही होता है वो प्रसाद के लिए। और उसी हिसाब से उसमें दूध और चीनी या गुड़ जो भी डालना हो। बड़े से लोहे के कढ़ाई में, मतलब दिखने में वो काला काला सा होता है, और मैंने एक बार खाया है, और मैं सही बता रही हूँ कि भगवान को नमन करके कह रही हूँ कि उसका स्वाद अद्वितीय होता है। यह प्रसाद तो वैसे भी बहुत ही अद्वितीय होते हैं।
तो इस प्रकार से आप ये, इसके अलावा ये भी होता है, कुछ औरतें पूड़ी नहीं खाती, रोटी खाती हैं, तो उनकी रोटी का आटा भी दूध में या दही में साना जाएगा, उसको चोखी रोटी बोलते हैं। तो हमारे यहाँ से दालों से, और जो कच्चा खाना होता है, कढ़ी है, दाल है, मटर की रसे वाली सब्जी है, इसमें इसको बुजुर्ग लोग पुराने ज़माने, अब तो नहीं इतना करते हैं, पुराने ज़माने में रसोई में जो महिला बनाती थी या जो पुरुष बनाते थे, वो सिंगल धोती में खाना बनाते थे, सिला कपड़े को नहीं पहनते थे, और तब वो लोग दाल भात कढ़ी चावल ये सब खाते थे। अदरवाइज ऐसा नहीं है, और नहीं होता था तो उनके लिए चोखी रोटी बनती थी। चोखी रोटी का मतलब है आटे की ही रोटी है और उसमें पानी नहीं पड़ा है, उसमें थोड़ा सा शुद्ध करने के लिए जैसे हर आटे में लगता है घी प्लस दूध या दही जो भी आपके घर में है उसका। अगर ये सब नहीं है तो खीरे के पानी का जो वो है गुंधा हुआ भी शुद्ध मानते हैं, और उसका भी शुद्ध मानते हैं। केला जो का अंदर का गाब होता है उसको निचोड़ते हैं, पानी निकलता है बहुत अच्छा, वो फ़ायदा भी बहुत, ये खीरे का भी बहुत फ़ायदा करता है। इस प्रकार से ये, और इसके अलावा एक चीज़ और है, जैसे हम लोग दही जब जमा होता है बड़े से और दही निकालते हैं तो साइड में पानी हो जाता है, उसको पता है किसी को क्या कहते हैं? वो शब्द एकदम विलुप्त हो चुका है हमारे कुमाऊं में, उसको कहा जाता है तोड़। कई बार उसको तोड़ को पानी जो निकलता है, दही निकालते जाओ ना साइड में पानी हो जाता है, उसको हम लोग तोड़ बोलते हैं। तोड़ से हम लोग क्या कहते हैं, कढ़ी बन सकती है, कुछ और चीज़ में पड़ सकता है तोड़ को। और एक चीज़ हमारे कुमाऊनी में एक और चीज़ भी है, उत्तराखंड में शायद सभी जगह, कि हम लोग छाछ या मट्ठे को शुद्ध नहीं मानते हैं। दही को सही मानेंगे, मथे हुए दही को मान लेंगे, किंतु अगर उसका मक्खन भिलोया हुआ जो निकलता है छाछ, उसको शुद्ध नहीं, उसको उसकी भी छूट मानी जाती है, उसको नहीं मानते। उसकी कढ़ी बड़ी बना देंगे जो रसोई के अंदर बनेगा वैसे खा लेंगे, किंतु जो मैंने चोखी रोटी या चोखी पूड़ी कहा या भगवान के प्रसाद के लिए कहा, उसमें वो नहीं जाता है। तो इस तरह के नियम बने हुए हैं जो कि अपने में अब सब विलुप्त हो गए हैं। अब हम शहरी संस्कृति और विशिष्ट कारणों से, जलवायु के परिवर्तित होने की वजह से, या जो भी रीज़न समझ लीजिए, हमारा मस्तिष्क अब उन सब प्रथाओं को मानने को तैयार नहीं होता है। तो हम लोग, या फिर स्वास्थ्य के नियमों के आधार पर हम लोग, क्योंकि चोखी रोटी जो है वो थोड़ी सी गरिष्ठ मानी जाती है, खासकर दूध की सनी भी। तो ये सब भी कारण हैं। तो ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट था जो हमारे कुमाऊनी खान पान से जुड़ा है। चूँकि ये खान पान की श्रृंखला चल रही है, इसलिए इसको हम क्या कहते हैं, इसमें मैंने बताया है। एक चीज़ और बताऊं, अब आप कहेंगे कि जो बुज़ुर्ग लोग हैं जो ये मानते हैं वो पकौड़ी खाते ही नहीं होंगे, बाहर आराम से चाय खाते हैं। हमारी एक ननद रहती थी हमारे साथ, तो वो सब ये मानती थी, तो उनके लिए जो मैं पकौड़ी बनाती थी तो उसका बेसन में पानी नहीं डालती थी, दूध और दही में वो बेसन घोला जाता था, तब वो बाहर चाय के साथ बैठ के, सबके बीच में बैठ के वो पकौड़ी खाती थी। अगर हम उसमें पानी से बेसन घोल देंगे तो नहीं खाएंगे। तो इस तरह के कुछ नियम बनते। अब ये नियम समझ लीजिए सुदूर कहीं होंगे, या कोई हमको 10% भी शायद नहीं मिलेगा, और बहुत लोगों को तो ये नियम पता ही नहीं है। मैं आपको ऐसे ही अपने कुमाऊं के अंदर, खान पान के अंदर विस्तार से, गहराई से जा रही हूँ, जो आपको किसी और वीडियो में इस तरह से नहीं मिलेगा। तो इसलिए मैं आपको ये बता रही हूँ। और ये चीज़ें हम लोग माने ना माने, किंतु हम लोगों को जानने का पूरा हक है। हम जिस लेगेसी को लेकर चल रहे हैं उसमें ये भी आता है, और उसको आप भले ही स्वीकार न करें, किंतु हम जानें, क्योंकि इतिहास में ऐसी बहुत सी बातें होती हैं जिनको हम नहीं स्वीकार करते, तो हम उसको पढ़ते तो है ना, उसको हम जानते तो है ना। तो इसलिए इस आधार पर भी आप लोग इसको देखिएगा, और ये वीडियो मेरा देखिए, और इसको लाइक मैक्सिमम मिलनी चाहिए। और अगर किसी ने अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो कर दें। आपका दिन मंगलमय हो, आप मेरा वीडियो देखते रहें, कल अगली कुछ बात बताएंगे आपको। नमस्कार।